हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश वर्कशीट नंबर 15 एंड द डेट इज 8 अगस्त 2020 एंड योर क्लास इज 9th। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले नरेशंस का जो टॉपिक हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक है वो हमने 25 जुलाई को भी पढ़ा था। आइए उस वर्कशीट को पहले एक बार देखते हैं। तो ये हमारी वो 25 जुलाई की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9 है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था नरेशंस रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि स्पीकर के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उनको एज इट इज़ हम किसी दूसरे को बताएंगे, तो उन शब्दों को डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे टॉमी सेड, ये इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट होता है, इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज होती है डायरेक्ट स्पीच। आई फाउंड अ रियल बुक। और अगर हम इन्हीं शब्दों को किसी दूसरे को बताएंगे ग्रामेटिकल मीनिंग बदल के, मीन्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज करके, लेकिन मीनिंग उसका सेम रहेगा। अब हम किसी और को बता रहे, टॉमी सेड दैट ही फाउंड अ रियल बुक। तो अभी मैं इसको नीचे पेज को ड्रैग कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारे रूल्स को पढ़ लें कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, आई ही शी मी हिम हर, ये सारे एक बार आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम आज की वर्कशीट पर दोबारा चलते हैं। जो हमारी पहली वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 9 जो 25 जुलाई, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे थे, और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, ही सेड वेयर इज शी गोइंग। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड वेयर शी वाज गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम रूल्स पढ़ेंगे पहले कि कैसे हम जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हम चेंज कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है, When we turn direct questions into indirect speech, the following changes are necessary। जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये चेंजेस ज़रूरी हैं। टेंसेस, प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट। तो टेंस, प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस, ये स्टेटमेंट में चेंज, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। दूसरा क्या, द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू द अफर्मेटिव फॉर्म। मीन्स जो आपका अफर्मेटिव जो एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं विदाउट क्वेश्चन मार्क, उन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। थर्ड क्या, द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं। बी देखते हैं, इफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, it must be changed to a verb of inquiry, example ask, wonder, want to know, etc। अगर इंट्रोडक्टरी वर्ब मीन्स परिचय देने वाली वर्ब से है तो उसको किस में बदला जाएगा, इंक्वायरी, पूछताछ करने वाली वर्ब में, जैसे आस्क है, वंडर है, वांट टू नो, इनमें चेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड वेयर इज़ द स्टेशन, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वॉज। तो यहाँ पर हमने सेड की, से की सेकंड फॉर्म सेड है और आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड है। और आपको पहले भी पता है कि अगर यहाँ पर से होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हमारी सेड रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी, देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी नो चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। सी, तो रूल पढ़ते हैं, आस्क कैन बी फॉलोड बाय अ पर्सन एड्रेस्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आस्क के पीछे हम हमेशा सब्जेक्ट लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, हमेशा हम सब्जेक्ट का लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, चाहे वो हमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो डायरेक्ट स्पीच उसमें दिया गया हो या ना दिया गया हो। जैसे ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गोट इन योर बैग, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है, वो मुझसे तो पूछेगा। तो यहाँ पर क्या, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो दिखा नहीं था वो अब हमने ऐड कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड गोट इन माई बैग। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि हैव गोट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में,
और आप ये भी देख रहे होंगे जैसे योर है, योर, ये जो सन का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट चेंज हो, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, मीन्स आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, यू होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ही शी इट या नाम वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये सब यूर क्या है, ये है ऑब्जेक्ट है, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिडन है, जो कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का ऑब्जेक्टिव केस यूर का क्या होता है, माई, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माई। आगे पढ़ते हैं। बट वंडर एंड वांट टू नो कैन नॉट टेक एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इफ यू विश टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन वेयर द पर्सन एड्रेस्ड इज मेंशन्ड वी मस्ट यूज आस्क। अब जिन उनमें डायरेक्ट स्पीच में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, वहाँ पर तो हम वंडर और वांट टू नो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन में जैसे इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें अगले में दे रखा है। इस एग्जाम्पल में जो मैरी है वो सब्जेक्ट दे रखा है, हिडन नहीं है, सब्जेक्ट छुपा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर तो हम आस्क का ही यूज़ करेंगे, वंडर और वांट टू नो वर्ब का यूज़ हम नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेड मैरी व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन, उसने मैरी से पूछा अगली ट्रेन कब है। ही आस्क्ड मैरी, और ही सेड मीन्स उसने कहा, ही आस्क्ड मैरी, उसने मैरी से पूछा व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, इज का आप देख रहे हो यहाँ पर वॉज हो गया। डी रूल पढ़ते ही, द डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद द क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई एटसेट्रा, द क्वेश्चन वर्ड इज रिपीटेड इन द इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर जो हमारा जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मीन्स जो डायरेक्ट स्पीच है, वो अगर WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है, तो वो सेम रहेंगे, उसके बीच में डैट या इफ़ या वेदर नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, ही आस्क्ड हर वाई शी हैडंट पुट ऑन द ब्रेक। अब अभी आप काफ़ी चीज़ें नोट करेंगे कि देखिए वाई नहीं गया है, वाई को ओमिट हमने नहीं छोड़ा है, वाई का यूज़ एज इट इज़ किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन था हर, तो इसलिए यहाँ पर हमने फिर भी उसको डाला है। और ये देखिए आप, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं डी का रूल का, शी सेड, उसने कहा व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। शी आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड, उसने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर जो हिडन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देम, उनसे पूछा, तो इसीलिए जो यू है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, देम, और देम का यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा, दे, और जो डू वो यू वांट, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो चेंज हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लास्ट हमारा जो रूल है वो है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। इफ़ देर इज़ नो क्वेश्चन वर्ड इफ़ और वेदर मस्ट बी यूज, अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम इफ़ या वेदर से डायरेक्ट स्पीच को जोड़ेंगे। इज़ एनी वन देयर, ही आस्क्ड, उसने पूछा कोई है इधर, ही आस्क्ड इफ़ या वेदर एनी वन वाज देयर, तो यहाँ पर इफ़ या वेदर से हमने डायरेक्ट स्पीच को कनेक्ट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं आज की, उसमें और हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मधु आस्क्ड मी इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, मधु ने मुझसे पूछा क्या बाहर ज़्यादा ठंड है। मधु आस्क्ड मी, अब ये सेड टू होता तो हम आस्क्ड में चेंज करते, ये पहले से आस्क्ड है तो आस्क्ड एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कोई WH वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हेन, हाउ, वेयर ये नहीं है, तो इसलिए हमें इफ़ या वेदर से इसको कनेक्ट किया। और यहाँ पर मैं आपको ऊपर एक रूल बताना भूल गया कि अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क है सेंटेंस में। अफर्मेटिव में ये फ़र्क है कि एक तो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, उसमें फुल स्टॉप आता है, और सेकंड फ़र्क क्या, जो सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे इसमें लगा रखा इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, फिर हम चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव में आ जाएगा, तो इट आ गया पहले, सब्जेक्ट आ गया पहले, और जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो बाद में होगी। हाँ, वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स, कि इज़ चेंज होगा वाज में, वाज कोल्ड आउटसाइड। सेकंड पढ़ते हैं और समझ में आएगा आपको। मदर सेड इज़ रोहन प्लेइंग इन द फील्ड, मदर ने कहा क्या रोहन मैदान में खेल रहा है। मदर आस्क्ड मी, मदर ने मुझसे पूछा होगा।
इफ़ या वेदर से कनेक्ट कर दिया। रोहन वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, अब ये जहाँ पर हिडन जो ऑब्जेक्ट था वो हमने ऐड कर दिया और इसको मैंने साथ में लिखा भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर आर वी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड, वरुण ने अपने पिता से पूछा इस हफ्ते हम कहाँ पर घूमने जाएंगे या घूमने चल रहे हैं। तो यहाँ पर वरुण आस्क्ड हिज फादर, यहाँ पर सेड टू होता वो आस्क में बदलता, पहले ही आस्क है तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ये वेयर का इस्तेमाल हो तो वेयर भी एज इट इज आ जाएगा। इफ़ या वेदर यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा वर्ब से तो वी चेंज होगा। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा वरुण, वरुण के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही, लेकिन यहाँ पर हम ही यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है और ही सिंगुलर है, इसलिए हम वी की जगह दे यूज़ करेंगे। दे वर। आर हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला गया। वर ट्रैवलिंग, और फर्स्ट शीट में आपने पढ़ा होगा दिस जाएगा डेट में, डेट वीकेंड। तो यहाँ पर मैंने चेंजेस भी लिखे। इस सेंटेंस में क्या हुआ? वी दे में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो गया। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सोनिया सेड, सोनिया ने कहा व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश, आज का इंग्लिश वर्कशीट का क्या टॉपिक है। तो सोनिया आस्क्ड हर टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा हुआ। तो यहाँ पर जो हिडन ऑब्जेक्ट था वो हमने ऐड कर दिया। व्हाट से शुरू हुआ था, व्हाट इफ या वेदर की जरूरत नहीं है। द टॉपिक फॉर द वर्कशीट इन इंग्लिश, ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये जो द टॉपिक से लेके यहाँ ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हमने एज इट इज़ ये लिखा, उसके बाद इज को हमने वाज में चेंज कर दिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट 3 एग्जाम्पल रहते हैं, जल्दी से करते हैं। रश्मि आस्क्ड, रश्मि ने पूछा हाउ ओल्ड इज़ योर ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी माँ कितनी बूढ़ी हैं। रश्मि आस्क्ड हर, रश्मि ने उसकी पोती से पूछा हुआ, मीन्स हर। हाउ एज इट इज़ आ गया, ओल्ड ये हाउ के साथ ही आएगा, और जो यूअर ग्रैंड मदर है जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आ जाएगा। अब जो यूअर है वो किस में के चेंज होगा? अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट क्या है? हर, और हर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है हर, तो हर एज इट इज़ हर आ जाएगा। हर ग्रैंड मदर इज़ का चेंज हो जाएगा वाज। यहाँ पर चेंजेस लिखे मैंने, यू और हर में गया और इज़ वाज में। 6th एग्जाम्पल, द पुलिसमैन सेड टू द बॉय, पुलिसमैन ने लड़के से बच्चे से कहा वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो। द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय, इनडायरेक्ट स्पीच, ये आईडी का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच। द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय, पुलिसमैन ने लड़के से पूछा। वेयर एज इट इज़ आ गया, यू चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर द बॉय है, बॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन ही। यहाँ पर ये डू यू लिव से आप पता चल रहा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया, और जो कि हम क्वेश्चन मार्क से अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ये लिव्ड इन दिल्ली हो जाएगा। द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड इन दिल्ली। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा हैव यू गोट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस, क्या तुम्हारे पास घर पर क्लासेस अटेंड करने के लिए कंप्यूटर है। तो टीचर इंडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, आईडी मीन्स इंडायरेक्ट स्पीच। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। इफ़ या वेदर, यहाँ पर WH वर्ड नहीं है, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई नहीं है, तो इफ़ या वेदर से कनेक्ट किया हमने। अब ये यू है, सेकंड पर्सन चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हिज स्टूडेंट, मीन्स मेल है, और मेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव पार्ट में ही। हैव गोट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गोट अ कंप्यूटर एट होम हैड टू अटेंड क्लासेस। तो यहाँ पर चेंजेस भी लिखे मैंने, यू ही प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस और पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। जल्दी से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, hit the like button, hit the notification bell that you will get our videos as soon as possible when we upload it, and subscribe my channel। तो अभी के लिए आप सबसे मैं अलविदा लेता हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर होमवर्क डेली। जय हिंद, जय भारत।